हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म एरे की एज ए फॉर्म ग्रुप। ठीक है, इससे पहले जो भी हमने एग्जांपल देखे वहाँ पे हमने फॉर्म एरे में डेटा को ऐड करना सीखा, उसको रिमूव करना सीखा, राइट। आज का जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फॉर्म एरे को एक फॉर्म ग्रुप का एक फॉर्म एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इसमें समझने का सिंटेक्स है इम्पॉर्टेंट, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है कि रिएक्टिव फॉर्म में फॉर्म ग्रुप का फॉर्म एरे कैसे बनाएं। बट उससे पहले पता होना चाहिए रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, फॉर्म एरे क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें। क्लियर? ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पे हूँ app.component.html फाइल में, जहाँ पे हमारी मेन हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में। फिर सेकेंड हेडिंग है हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म एरे और फॉर्म ग्रुप। और फिर दो हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसके बीच में हम हमारे पूरे फॉर्म को डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस HTML फाइल से पहले हमें app.component.ts फाइल पे जाना है। वहाँ पे जाके इस क्लास ऐप कंपोनेंट को एक्सपेंड करना है और यहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। बट उससे पहले प्री रिक्विजिट, तो प्री रिक्विजिट के लिए इंपोर्ट में जाके आप लिख दो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, ng आप लिख सकते हो, ngif लिख सकते हो, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। कई बार जेसन भी पाइप यूज़ करते हैं, तो ये तीन चीज़ें आप एटलीस्ट डिफाइन करके रख सकते हो हर ही प्रोग्राम में। ठीक है, हर एक प्रोग्राम में आप ये मेंशन कर सकते हो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र फॉर्म। ठीक है, सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करेंगे और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बिल्ड करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर रहेगा प्राइवेट, यहाँ पे लिख देते हैं FB। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर्म बिल्डर। ठीक है, पैरेंथेसिस, फिर इसको करेंगे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, this dot user form इक्वल। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस जगह पे this dot fb dot group ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेसेस। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि यहाँ पे हमें या एड्रेसेस, हाँ हमें एड्रेसेस का एक फील्ड बनाना है। कॉलन यहाँ पे हम देंगे दिस डॉट fb डॉट एरे, तो यहाँ पे मैंने इसको एरे वाला ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, और इसको बाद में कर देंगे यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट। परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, एक एड्रेस का एरे बनाकर इसमें पास किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में सिंपली आप जहाँ आपका कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो रहा है उस कंस्ट्रक्टर के बाद में आप एक गेटर मेथड बना सकते हो, गेटर। ठीक है, जो क्या करेगा, गेट करेगा एड्रेसेस को, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस रिटर्न दिस डॉट यूजर नेम यूजर फॉर्म डॉट गेट स्लैश एड्रेसेस एज फॉर्म एरे। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया, हमारा गेट एड्रेस यहाँ पे रेडी हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में क्रिएट वन एड्रेस फॉर्म ग्रुप। अब हम यहाँ पे एक क्रिएट वन एड्रेस फॉर्म ग्रुप, यहाँ पे हम हमारा एक फॉर्म ग्रुप अब बिल्ड करेंगे और इसको नेम दे देते हैं न्यू एड्रेस करके। ठीक है, न्यू एड्रेस ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट fb डॉट ग्रुप ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, इसको करेंगे एक्सपैंड, यहाँ लिखेंगे सिटी कॉलन, फिर हम यहाँ पे देंगे एक ब्लैंक वैल्यू, फिर एक कॉमा, और यहाँ पे अगर आपको वैलिडेशन अप्लाई करना है तो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड वगैरह आप यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर यहाँ पे हम देंगे एक और कॉमा, यहाँ दूसरा ले लेते हैं कंट्री,
ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि हमने एक फॉर्म ग्रुप पूरा ही वहाँ पे पास हम करेंगे। यहाँ पे कॉमा देके लिख देते हैं वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर आप इसको कर दो सेमीकोलन से टर्मिनेट, और फिर इसके बाद में अगर आपको ऐड एड्रेस, डिलीट एड्रेस ये सब ऐड करना है तो वो सिंपली आप इसके बाहर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ भी हमारा एक क्लोज हुआ, इसके जस्ट बाद में एक एंटर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ऐड एड्रेस, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ऐड एड्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिखेंगे दिस डॉट एड्रेसेस डॉट पुश दिस डॉट न्यू एड्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग मेथड, सेमीकोलन, ठीक है। अभी यहाँ पे एक इश्यू दिखा रहा है ये पुश मेथड के अंदर, push does not exist on type void, okay, address of this dot addresses, आई थिंक हमने वहाँ पे कुछ नेम डिफरेंट रखा है, ये वाला हमें कॉपी कर लेना चाहिए इसका, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। हाँ अभी ये ठीक है, ठीक है। तो ये ऐड एड्रेस हमारा हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको सेव करके और नेक्स्ट वाला जो मेथड है वो प्रिपेयर करेंगे, जो है हमारा रिमूव एड्रेस, ठीक है। और रिमूव में हमें पता है कि इसको इंडेक्स वैल्यू देनी होती है, तो इंडेक्स जिसका टाइप रहेगा नंबर, फिर यहाँ रहेगा कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज दिस डॉट एड्रेसेस डॉट रिमूव एट, और फिर यहाँ पे इंडेक्स और फिर सेमीकोलन से इसको, ओके। यहाँ पे देखो ये बार बार ऐड एड्रेसेस को ला रहा है, हमें एड्रेसेस लिखना है यहाँ पे, ठीक है, RESSES एड्रेस। अभी ये बिल्कुल हमारा रेडी है, एटलीस्ट कंपोनेंट फाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फटाफट से अपना HTML डिज़ाइन करेंगे और वहाँ पे इसको आउटपुट में शो करेंगे। तो उसके लिए फटाफट फॉर्म बनाते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के अंदर हम एक फॉर्म ग्रुप दे देंगे, ये हो गया हमारा फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप के अंदर आप लिखोगे यूज़र फॉर्म, ठीक है। फिर एक डिव बनाएंगे हम यहाँ पे, ये हो गया हमारा डिव। फिर लिखेंगे फॉर्म एरे नेम इक्वल एड्रेसेस, फिर एक और डिव बनाएंगे हम यहाँ पे, और इस डिव में हम एक लूप चलाएंगे $ng फॉर, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें पता होंगी, इसीलिए अपन इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। तो लेट एड्रेस ऑफ एड्रेसेस डॉट कंट्रोल्स सेमीकोलन लेट I इक्वल इंडेक्स, ठीक है। ये हमने डाल दिया, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक एक वैल्यू, मतलब इस तरह से आप यहाँ पे दिखा सकते हो फॉर्म ग्रुप नेम, ये यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। ये इंडेक्स से काम करते हैं। इस इंडेक्स के बाद में हम यहाँ पे एक एंटर देते हैं, यहाँ लिखते हैं फॉर्म एरे नेम, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं इसको I स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। इसको मैंने नेक्स्ट लाइन में इसलिए लिखा क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें अभी हमें स्पेसिफाई करनी है, कलर स्टाइलिंग, तो वो भी हम यहाँ डाल देते हैं स्टाइल बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और अगर आपको इसमें इसका पैडिंग वगैरह भी देना है तो वो भी आप दे सकते हो, जो भी आपको बेसिक CSS लगानी है इस पर। जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ 10px, और मार्जिन भी लगा देते हैं इसका, मार्जिन
बॉटम 10px यानी 10 पिक्सल। इतना करने के बाद में अब अपना जो भी इसका इनपुट फील्ड्स वगैरह है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। जैसे मैं पहला लेबल डालता हूँ सिटी के लिए, ठीक है, तो ये हो गया सिटी हमारा, और इसका इनपुट आ जाएगा इनपुट फील्ड में आप डाल दोगे टाइप एज टेक्स्ट, ठीक है, टाइप हो गया हमारा टेक्स्ट। फिर इसके बाद में फॉर्म कंट्रोल नेम, वहाँ पे आ जाएगा आपका सिटी, ठीक है, और इसी तरह से हम कंट्री के लिए भी डाल देंगे। तो यहाँ पे एक और लेबल आएगा कंट्री, इसको कॉपी करते हैं, टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके और इसमें डाल देंगे कंट्री, ठीक है, और यहाँ भी सिटी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे इसी डिव के बाद में एक बटन ऐड कर सकते हो, और वो बटन रहेगा हमारा किसका, रिमूव का। तो यहाँ पे आप लिखोगे टाइप एज बटन, फिर आप लिखोगे यहाँ पे क्लिक, और क्लिक में आप लिखोगे रिमूव एड्रेस, ठीक है, ये हमारा मेथड हो गया रिमूव एड्रेस। और इसमें एक इंडेक्स देना होता है तो वो हम यहाँ पे देंगे आई, ठीक है, और इसके अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पे रिमूव। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड जो डिव है हमारा, जहाँ पे डिव एंड हो रहा है फॉर्म बटन से पहले, फॉर्म टेक्स्ट से पहले, उस जगह पे हम एक बटन और डाल देते हैं ऐड करने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा हमारा सेकंड बटन, और इसमें हम लिखेंगे ऐड एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे टाइप आ जाएगा आपका बटन, फिर लिखेंगे क्लिक, और यहाँ लिखेंगे ऐड एड्रेस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसको करेंगे सेव, और यहाँ भी लिख देंगे एड्रेसेस। परफेक्ट। अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं, ng serve --- open एंटर। तो हमारा लॉजिक ऑलमोस्ट प्रिपेयर है, हमने एग्जीक्यूट किया कोड, कुछ सेकेंड्स में ये आउटपुट दिखाएगा, उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो चेक करते हैं कैसा आउटपुट इसका हमारा आ रहा है। जेसन पाइप का हमने यूज़ नहीं किया वैल्यू शो करने के लिए। तो देखो कुछ इस तरह से हमारे पास एंगुलर कोड्स बाय टेक्सचर में, रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म एरे ऑफ फॉर्म ग्रुप, फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक बटन है ऐड एड्रेसेस का, और एक और हॉरिजॉन्टल रो है। अब मैं जैसे ही ऐड एड्रेसेस पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक प्रॉपर डिव आया है। डिव के अंदर हमने सिटी और कंट्री स्पेसिफाई किया, और यहाँ पे हमने रिमूव एड्रेसेस भी किया अगर हमारे को एड्रेस रिमूव करना है। मैं जैसे ही जैसे ऐड करता जाऊँगा वो फील्ड्स ऐड होती रहेंगी, रिमूव करने पे रिमूव हो जाएंगी। इसको टच वैलिडेशन जैसा भी आपको रखना है वो आप कर सकते हो। सबमिट फॉर्म का भी मैंने बनाया नहीं, बिकॉज मेरे को अभी खाली यही दिखाना था कि कैसे फॉर्म ग्रुप बना सकते हैं फॉर्म एरे का। क्लियर। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।